हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 की अच्छी तैयारी कैसे करें और उसके लिए एक सटीक रणनीति और क्या बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। जैसा कि आप लोग सभी जानते ही हैं कि जेपीएससी के नोटिफिकेशन को लेकर कार्मिक विभाग और जेपीएससी खुद ही बहुत तेज़ी में है। ऐसे में विद इन ए मंथ हम लोग 11th जेपीएससी के एडवर्टीज़मेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप यह मानकर चले कि जून या जुलाई तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का आयोजन हो भी जाएगा। ऐसे में आपकी तैयारी कितनी है यह बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन बुक लिस्ट बताने से पहले मैं आपसे 5 पॉइंट स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगा, जिस पर आप अगर स्टिक होते हैं तो आप यह मान कर चलें कि आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। पहला तो है कि आप सिलेबस को गो थ्रू हो लें, यानी कि आप सिलेबस को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लें। तो इससे क्या होगा कि आप जो है रेलिवेंट और इररिलेवेंट टॉपिक में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएंगे। दूसरा है मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ ही होती है और इसी प्रोस्पेक्ट में आप मेंस के लिए 2/3 टाइम अपना दें और प्रीलिम्स के लिए 1/3 टाइम दें। यदि आपके पास 9 घंटे हैं तो आप उसमें से 6 घंटे या फिर 5 घंटे तक मेंस की पढ़ाई करें और प्रीलिम्स के लिए 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करें। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं या फिर बहुत लोग होते हैं ऐसे जिनकी कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, तो उनके लिए मैं ये एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो आप करंट अफेयर्स से अपने आप को कंटिन्यू करें। करंट अफेयर्स से कंटिन्यूटी रखने पर क्या होता है कि आप 2 से 3 दिन में ही एक फ्लो में आ जाएंगे और वो कनेक्शन जो है वो आपको और भी सब्जेक्ट से कनेक्ट करा पाएगा। इससे क्या होगा कि आप और भी टॉपिक्स को परस्यू करेंगे और फिर स्टडी को अपने आप में कंटिन्यू कर लेंगे। चौथा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीकली और डेली टारगेट सेट करना। वीकली तो अभी आप एडवर्टीज़मेंट जब तक नहीं आया है तब तक आप वीकली टारगेट सेट करें और जैसे ही एडवर्टीज़मेंट आ जाता है तो फिर आप डेली टारगेट पर स्विच कर लें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये 5th इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें कि आप सेल्फ नोट्स को बनाना शुरू कर दें। सेल्फ नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है और यह आपको रिवीजन के समय में काफ़ी मदद करता है और जिससे कि एग्जामिनेशन आपका अच्छा जाता है। यदि आप रिवीजन कर जाते हैं एग्जामिनेशन देने और कोई एक कैंडिडेट है जो कि बिना रिवीजन के जाता है तो आप उनसे काफ़ी आगे रहते हैं। आइए अब बात करते हैं जेपीएससी प्रीलिम्स के पेपर 1 के सिलेबस और बुक लिस्ट की। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें सेक्शन A, B, C, D, E, F, G, H इतने सारे सेक्शन हैं और उसे भी अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके बताया गया है कि किन सेक्शन से कितने प्रश्न रहेंगे, उसमें उसके सब सेक्शन से कितने प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से सेक्शन A पहला सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है और उसमें भी एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मिडेवल से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न से 5 क्वेश्चन रहेंगे। इन सभी के लिए आप एनसीईआरटी की किताब को फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप 9th, 10th, 11th और 12th इन चारों ही क्लास के एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लें। रही बात इसके रेफरेंस बुक की, तो आप एंशिएंट के लिए RS शर्मा की किताब प्रीफर कर सकते हैं, मिडेवल के लिए सतीश चंद्रा की किताब और मॉडर्न के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री बाय राजीव अहिर की किताब को प्रीफर करें और यह उसका कवर पेज यहाँ पर मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। अब देखते हैं सेक्शन B जिसमें कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है और इससे आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 प्रश्न रहेंगे। इसके लिए आप एनसीईआरटी की चारों बुक को प्रीफर कर सकते हैं, 9, 10, 11, 12 की। साथ ही एक रेफरेंस बुक के तौर पर मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप महेश कुमार बर्नवाल की किताब को फॉलो करें और एटलस का एक मैप रखें अपने पास और साथ ही मैप इंडिया की, वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है लेकिन इंडिया की आप मैप अपने साथ में रखें और वो भी फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों ही प्रोस्पेक्ट में। बात करते हैं सेक्शन C की और यह है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इससे आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 क्वेश्चन और डिसेंट्रलाइजेशन यानी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ से 2 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके लिए मैं आपको एनसीईआरटी फिर से सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ लें
और साथ ही लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लक्ष्मीकांत की किताब आती है। साथ ही गवर्नेंस इन इंडिया की किताब वो भी लक्ष्मीकांत की है। और ये तीनों किताब आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा इस पोर्शन को कवर करने के लिए। अगला है सेक्शन डी और इससे आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और यह है इकोनॉमिक्स का टॉपिक, वो भी इंडियन इकोनॉमी पर फोकस है। यानी कि आप सेक्शन ए बी सी डी इन चारों ही टॉपिक को अपने आप को इंडियन कॉन्टेक्स्ट पर ही रेस्ट्रिक्ट करेंगे, यानी इतने सीमित ही आपके स्टडी मटेरियल्स होंगे। और इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पोर्शन को मैं बाइफर्केट कर देता हूँ। बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से 4 क्वेश्चन रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू से 4 क्वेश्चन रहेंगे और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन इससे 2 क्वेश्चन रहेंगे और कुल मिलाकर आपको 10 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और इसके लिए फिर से आपको एनसीईआरटी की ही किताब प्रीफर करनी है और साथ में आप रमेश सिंह या नितिन सिंघानिया, मेरे हिसाब से नितिन सिंघानिया बेस्ट है, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की नितिन सिंघानिया को आप प्रीफर करें या फिर यदि आपके पास रमेश सिंह की किताब है तो आप वो बुक को भी प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि रमेश सिंह की किताब भी अच्छी किताब है। सेक्शन ई की बात करें तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिससे 15 प्रश्न रहेंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसके एक पोर्शन को अधिकांश लोग अवॉइड करते हैं और वो पोर्शन मैं बता रहा हूँ। पहला पोर्शन है जनरल साइंस, जिसे आप लूसेंट के जनरल साइंस के एक स्पेसिफिक किताब आती है उससे कवर कर सकते हैं और इससे यहाँ पर 6 प्रश्न रहेंगे। अगला सेक्शन है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इस पोर्शन को अधिकांश लोग अवॉइड करते हैं और यहाँ से 6 प्रश्न रहते हैं। और इसके लिए मैं आपको ये एक बुक सजेस्ट करूँगा, एग्रीकल्चर की एक किताब है, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर, और वो नीमराज सुंडी की किताब है। 200 से 250 रुपये के बीच में यह किताब मिल जाएगी आपको और यह काफ़ी बेस्ट बुक है और इससे आप यह 6 क्वेश्चन आराम से बना सकेंगे। मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में यह 6 प्रश्न सही जाएगा। और अगला सेक्शन है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिससे 3 क्वेश्चन रहेंगे और यह 3 क्वेश्चन के लिए आप फिर से लूसेंट की ही कंप्यूटर या फिर इंटरनेट के द्वारा इसे आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर एक एनालिसिस कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं रहता है तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। साथ ही आप घटना चक्र साइंस की जो होती है उसे आप एमसीक्यू के लिए प्रीफर करें। और फिर करंट अफेयर्स जो कि एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बेस्ड होती है, जो मंथली मैगजीन को आप फॉलो करते हैं उस पर आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला सेक्शन एफ है और यह झारखंड स्पेशल से 10 क्वेश्चंस के बारे में बता रहा है। इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, इसके हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक एनालिसिस कर सकते हैं और साथ ही एक मनीष रंजन सर की किताब है और साथ में एक लूसेंट झारखंड की, दोनों को ही अगर साथ में रखते हैं और उसको पढ़ते हैं तो ये काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। साथ ही प्रीलिम्स के पेपर 2 के लिए इकोनॉमिकल पीसीएस की यूट्यूब चैनल पर आप एक सीरीज आ रही है, उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अगला सेक्शन है नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ से 15 प्रश्न रहते हैं और 15 प्रश्न यह काफ़ी आपको आपके सक्सेस को इंश्योर करता है। और इसके लिए मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप प्रतियोगिता दर्पण या फिर अड्डा 24/7 की द हिंदू रिव्यू आती है, हर महीने आती है, या फिर विज़न के PT 365 यदि कंपाइलेशन के लिए आपको चाहिए तो ये 3 में से कोई भी एक आप फॉलो करें। और मेरे हिसाब से आप अड्डा 24/7 के द हिंदू रिव्यू को अगर फॉलो करते हैं तो वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके मिसलेनियस सेक्शन बात करेंगे अगर एच सेक्शन की तो वो मिसलेनियस सेक्शन है, जिससे कि आपको फिर से 15 प्रश्न रहेंगे और वह आप इसके कंटेंट्स पर देखेंगे तो वो मिसलेनियस सेक्शन यहाँ पर से आपको उसके कुछ पोर्शन कवर हो जाएंगे। तो इसे करने से क्या होता है कि आपका यह नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का पोर्शन और साथ में आपका मिसलेनियस दोनों ही कवर हो जाता है। और फिर लास्ट है एच सेक्शन
जो कि मिसलेनियस का पोर्शन है, और इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता चुका हूँ कि इसके 8 टॉपिक्स होते हैं। वो होते हैं ह्यूमन राइट्स से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से होते हैं, अर्बनाइजेशन से होते हैं, स्पोर्ट्स से होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से होते हैं, पुवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से, अवार्ड से, और यूनाइटेड नेशन और इसकी कुछ एजेंसियों से संबंधित प्रश्न होते हैं। और इन सभी टॉपिक्स को यहाँ पर कंटेंट के रूप में आप देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ रहता है, द हिंदी रिव्यू ऑफ अड्डा 24/7। तो वहाँ से आप इसे फॉलो कर सकते हैं, और ये फ्री है। ये इसके एक PDF और 40 से 45 पेज का हर महीना आता है, जहाँ से आप उसे आराम से महीने भर में पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मिसलेनियस टॉपिक को आप सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। इसके 8 टॉपिक्स का सेल्फ नोट्स बनाएं। वो 6-7 पेज का एक नोट्स रहेगा, तो वो आप कुल मिलाकर समझे तो 50 पेज का एक नोट्स बनेगा, जो कि मिसलेनियस के 15 क्वेश्चंस को आपका कवर कर लेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी को लेकर अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और पेपर 2 के सारे टॉपिक्स को हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर एक्सेस करें, और वीकली करंट अफेयर्स और साथ ही मंथली के टॉप कुछ MCQs वहाँ पर दिए रहते हैं, उसे आप ज़रूर फॉलो करें। वो स्पेशली झारखंड के टॉपिक्स को कवर करता है, और साथ में डायनेमिक टॉपिक्स, स्टैटिक टॉपिक्स के लिए तो आपको बुक लिस्ट बता दी गई है। डायनेमिक टॉपिक जो है आपको वो यूट्यूब चैनल पर ही आप वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकल PCS के। थैंक यू वेरी मच।